ओके बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है वन स्टेप अहेड। ये लेसन पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी ने जिनका नाम सुना होगा, उनके द्वारा लिखा गया, उन्हीं के जीवन पर आधारित एक लेसन है जो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही ये भी बता रहा है कि डॉक्टर कलाम कभी असफलताओं से घबराए नहीं, क्योंकि असफलता सफलता की ऊंची राह पर ले जाती है, ये कहा जाता है। तो डॉक्टर कलाम अपने जीवन में आए हुए असफल प्रयासों को इस लेसन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सीज पेंसिल रखें सामने और जो भी लेसन में हार्ड वर्ड दिखे उसका मीनिंग कॉपी पे लिखते जाएं। ओके, चलिए तो लेट अस ट्रांसलेट द लेसन। वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। लेसन का नाम है एक कदम आगे। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वाच्ड द कंट्री स्लिप पास्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम तमिलनाडु रामेश्वरम के रहने वाले हैं और ये किसी इंटरव्यू के सिलसिले में ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ रहे हैं। तो ट्रेन में से दिखने वाले दृश्यों के बारे में उन्होंने ये इस पैराग्राफ में दिखाया है, लिखा है। ठीक है, तो थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन का डिब्बा। ठीक है, तो ट्रेन के डिब्बे की खिड़की में से उन्होंने देखा, आई वाच्ड द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, कि शहर गुजरते चले जा रहे हैं, ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है और शहर गुजरते जा रहे हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत दूरी पर, द मैन इन द फील्ड्स इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन्स, दूरस्थ खेतों में मनुष्य या आदमी सफ़ेद धोती पहने हुए, सिर पे साफा या पगड़ी बांधे हुए, एंड द वुमन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। और महिलाएं चमकीली साड़ियाँ पहने हुई धान के हरे हरे खेतों के सामने ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे मानो कोई सुंदर पेंटिंग बनी हुई हो। आई सेट ग्लूड टू द विंडो, मैं खिड़की की ओर खिसक कर या चिपक कर बैठ गया। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, हर जगह लोग कहीं ना कहीं किसी काम में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। विच हैड रिदम एंड ट्रांसक्विलिटी, जिसमें एक लय और पंक्तिबद्धता दिखाई दे रही थी। अबाउट इट मैन ड्राइविंग कैटल, लोग पशुओं को चराने ले जा रहे थे। वुमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, महिलाएं गघरिया में जल भरकर ला रही थीं। अकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड बेब एट द ट्रेन, तभी अचानक से एक बालक उपस्थित हुआ, बालक दिखाई दिया। एंड बेब एट द ट्रेन, और ट्रेन को देखकर उसने अपना हाथ घुमाया। नेक्स्ट, इट इज एस्ट्रोनाइजिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस, यह बहुत अद्भुत है, आश्चर्य का विषय है कि कैसे भूक्षेत्र बदलता है। एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर चल रहे थे, उत्तर की ओर जा रहे थे, भूक्षेत्र बदलता जा रहा था। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज हैव इन्वाइटेड इन्वेजन, टर्मोइल एंड चेंज। गंगा और उसकी सहायक नदियों के समृद्ध और उपजाऊ मैदानों ने कई आक्रमण देखे, कई उथल पुथल देखे और कई परिवर्तन भी देखे। अराउंड 1500 BC, फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट, लगभग 1500 ईसा पूर्व के लगभग गोरे आर्य उत्तर पश्चिम के रास्ते पर्वतों के दर्रे से प्रवेश हुए।
द 10th सेंचुरी ब्रॉट मुस्लिम्स, 10वीं सदी में मुसलमानों ने देश पर आक्रमण किया। हु लेटर मिगलेट विद द लोकल पीपल, बाद में आकर वे यहाँ के लोगों में, यहाँ की संस्कृति में रच पक गए। एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और हमारे देश का अभिन्न अंग बन गए। वन एम्पायर गिव वे टू अनदर, एक राजा आया चला गया, दूसरा आया। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, और इस प्रकार धार्मिक आंदोलन, धार्मिक झगड़े, धार्मिक लड़ाइयाँ चलती रहीं। ऑल दिस टाइम, और इस पूरे समय में, द पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का भाग, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, कर्क रेखा का दक्षिणी भाग, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उसका दक्षिणी भाग जो भारत का था, वो लार्जली अनटच्ड, वो हमेशा इन आक्रमणों से अछूता रहा। क्यों अछूता रहा? सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्यास एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, क्योंकि यह क्षेत्र विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत उसे घेरे हुए हैं, सुरक्षा दिए हुए हैं। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा rivers had woven a net of almost unassailable protection for the tapering Indian peninsula. इसके साथ साथ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत भी सुरक्षा किए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये नदियां भी इस क्षेत्र को घेरकर एक जाल बनाए हुए हैं, विशाल नदियों का जाल बना हुआ है, जिनको पार करना अभेद्य है। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स, मेरी ट्रेन को दिल्ली लाने के लिए इन सभी भौगोलिक व्यवधानों को थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, वैज्ञानिक प्रगति के शक्ति से पार कर कर हमारी ट्रेन हमें दिल्ली लेकर आई। नेक्स्ट पैरा, आई halted for a week, Delhi, the city of great सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन। दिल्ली पहुंचकर, उस दिल्ली जो महान सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन की नगरी कही जाती है, उस दिल्ली में मैं लगभग एक सप्ताह रुका। एंड अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P, और वहाँ पहुंचकर मैं डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विभाग, जो भारतीय वायुसेना का विभाग है, उस वहाँ एक इंटरव्यू में शामिल हुआ। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। द क्वेश्चन वर ऑफ रूटीन नेचर, मुझसे जो प्रश्न पूछे गए वो सामान्य प्रश्न पूछे गए। एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और इस इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न से मेरे ज्ञान को चुनौती नहीं दी गई। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, उसके बाद मैं देहरादून के लिए निकल पड़ा, जहां हमारा दूसरा इंटरव्यू होना था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनैलिटी देन एन इंटेलिजेंस, वहाँ जो सिलेक्शन बोर्ड बैठा हुआ था वो शायद होशियार व्यक्तियों को तजब्बो नहीं दे रहा था, वहाँ पर्सनालिटी देखी जा रही थी। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर अ फिजिकल फिटनेस एंड आर्टिकुलेट मैनर, शायद उन्हें शारीरिक रूप से फिट और मैनर्ड व्यक्ति चाहिए था। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, आप सभी ने कलाम साहब को देखा होगा ना, तो वो थोड़े से देखने में वैसे थे, अपने आप को मानते थे वो, ठीक है। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, मैं बहुत एक्साइटेड था लेकिन मन में चिंता चल रही थी। डिटरमाइंड बट एंजिशियस, पक्का इरादा था, पूर्ण निश्चय था कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी चिंता थी। कॉन्फिडेंट बट टेंस, पूर्ण आश्वस्त था फिर भी चिंता थी। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25th एग्जामाइंड टू सिलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमीशनिंग इन द एयरफोर्स, और जब वहाँ रिज़ल्ट आया 25 प्रतिभागियों में से 8 लिए जाने थे,
और मेरा 9वां नंबर लगा। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। यह जानकर मैं बहुत अधिक दुखी हुआ। इट टुक मी सम टाइम टू कम्प्रिहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर। मैं यह जानकर बहुत दुखी हुआ और मुझे आभास हुआ कि सफलता मेरे हाथों से निकल गई और मैं वायुसेना में जो पायलट या अधिकारी बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। मैं बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन बोर्ड के उस कमरे से बाहर आया एंड स्टूड एट द एड्स ऑफ द क्लिफ, और बाहर आकर एक चट्टान के किनारे खड़ा हो गया। देयर वॉज अ लेक फॉर ब्लो। वहाँ से एक झील बह रही थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट। मैं जानता था कि आगे हमारा जीवन कठिनाइयों भरा होगा और भी हमें परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। मन में नाना प्रकार के प्रश्न चल रहे थे, क्वेश्चन चल रहे थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था। एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड। और आगे की योजना के लिए मुझे प्लान भी तैयार करना था। आई ट्रैक डाउन टू ऋषिकेश। इसलिए मैं वहाँ से रिक्शा पकड़ के ऋषिकेश के लिए रवाना हो गया। नेक्स्ट पेज बच्चों। आई वॉक्ड इन द गंगा। मैंने गंगा नदी में स्नान किया। एंड रिवील्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। और उसके शुद्ध पानी में अपने आप को पवित्र किया। देन आई वॉक्ड टू द शिवानंद आश्रम सिचुएटेड अ लिटिल वे अप टू द हिल। और पास स्थित एक पहाड़ी पर स्वामी शिवानंद जी के आश्रम गया। आई कुड फील इंस्टेंस वाइब्रेशंस व्हेन आई एंटर्ड। जैसे ही मैंने उनके आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो मैं अचानक से कांप गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर के अंदर अजीब सा कंपन हुआ। आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ साधुज सीटेड ऑल अराउंड इन द स्टेट ऑफ ट्रांस। मैंने अंदर देखा कि बहुत सारे साधु ध्यान की मुद्रा में अंदर बैठे हुए थे। आई हैड रेड दैट साधुज वर साइकिक पीपल। मैंने पढ़ा था कि संत महात्मा बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं। पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली, जो वस्तुओं को बहुत गहराई से जानते हैं। एंड इन माई डिजेक्टेड मूड आई शॉट आंसर टू द डाउट्स दैट ट्रबल्ड मी। और मेरे अस्थिर मन में, मेरे मन में जो शंकाएं चल रही थीं, जो नाना प्रकार के झंझावात चल रहे थे, जो मुझे परेशान कर रहे थे, उन सभी के आंसर मैं वहाँ जानना चाहता था। आई मेट स्वामी शिवानंद। मैं वहाँ पहुंचकर स्वामी शिवानंद जी से मिला। अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्ध। वे स्वामी शिवानंद जो कि दूसरे भगवान बुद्ध के समान प्रतीत हो रहे थे। वियरिंग अ स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स, जो बर्फ के समान सफ़ेद धोती और लकड़ी की खड़ाऊँ पहने हुए थे, चप्पल पहने हुए थे। ही हैड एन ओलिव कम्प्लेक्शन। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज, और काली बड़ी बड़ी आँखें। आई वॉज स्टक बाय हिज इररेजिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेसियस मैनर। मैं उनकी बच्चों जैसी मुस्कान, उनके नम्र स्वभाव और उनके तेज को देखकर मैं प्रभावित हो गया। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी। मैंने स्वामी शिवानंद जी को अपना परिचय दिया। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम। लेकिन हमारा मुसलमानी नाम सुनकर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इसके पहले कि हम आगे बोलें, ही एनक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो। उन्होंने हमारी चिंता के बारे में पूछना शुरू किया। ही ऑफर्ड नो explanation of how he knew
और उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। He offered no explanation of how he knew. उन्होंने इस बात को बताने से साफ इनकार कर दिया कि उन्हें यह कैसे मालूम। How he knew that I was sad and I did not ask. कि मैं क्यों उदास हूँ, क्यों दुखी हूँ, और मैंने भी उनके कहे अनुसार पूछा नहीं। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force. मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में अपने असफल प्रयास के बारे में बताया। एंड माई लॉन्ग चेराइज्ड डिज़ायर टू फ्लाई, और मेरे लंबे समय से एरोप्लेन उड़ाने की इच्छा को भी उन्हें बताया। ही स्माइल्ड वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी। वो मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट देखकर वॉशिंग अवे माई ऑल एंजाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, मेरी सारी चिंताएं तुरंत गायब हो गईं। देन ही सैड इन अ फीवल, उसके बाद उन्होंने कमज़ोर बट वेरी डीप वॉइस, लेकिन बहुत बुलंद आवाज़ में कहा, डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट। इच्छा जब हमारे दिल और आत्मा से प्रकट होती है। व्हेन इट इज़ प्योर एंड इंस्टेंस, तो यह बहुत शुद्ध और पवित्र होती है। पजेज एशम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उसमें बहुत आश्चर्यजनक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द ईथर ईच नाइट एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, और जैसे ही रात्रि में हम सोने को जाते हैं तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रतिदिन वायुमंडल में चली जाती है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट रेनफोर्स्ड विद द कॉस्मिक करेंट, और अगले दिन सुबह है वह सचेत अवस्था में ब्रह्मांड ऊर्जा से और अधिक शक्ति पाकर वापस लौटती है। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड, जिसकी कल्पना की गई वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। यू कैन रियली यंग मैन, तुम वास्तव में नौजवान हो। अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस, और तुम इस सर्वकालिक एजलेस प्रॉमिस एज श्योरली एज यू कैन रियली अपॉन द इटरनली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज एंड ऑफ स्प्रिंग। तुम नौजवान हो और तुम इस सर्वकालिक वचन जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है उस पर भी उतना ही भरोसा करते हो जितना प्रतिदिन के सूर्योदय और वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। व्हेन अ स्टूडेंट इज़ रेडी, विद्यार्थी या शिष्य जब भी तैयार होते हैं, द टीचर विल अपीयर, तो उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक उपस्थित होता है। हाउ ट्रू, ये कितना सत्य वचन है। हियर वॉज द टीचर टू शो द वे टू अ स्टूडेंट, यहाँ भी एक शिक्षक के रूप में मैं हूँ जो अपने विद्यार्थी को राह दिखला रहा हूँ। हु हैड नियरली गॉन एस्ट्रे, जो कि अपने रास्ते से भटक गया है। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, मेरे बच्चे अपनी किस्मत, अपने भाग्य, अपनी नियति को स्वीकार करो। एंड गो अहेड विद योर लाइफ, और जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम इस दुनिया में हवाई जहाज चलाने या हेलीकॉप्टर चलाने के पायलट बनने के लिए नहीं आए हो। What you are destined to become is not revealed now, तुम क्या बनने के लिए आए हो, क्या बनोगे, ये अभी प्रकट नहीं है। But it is predetermined, लेकिन वह पूर्व निश्चित है, भगवान ने पहले से बनाकर भेजा है। Forget this failure, इसलिए अपनी इस असफलता को भूल जाओ। As it was essential to lead you to your destined path,
क्योंकि यह असफलता ही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान की ओर ले जाएगी। सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, और इसके बजाय तुम अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य की खोज करो, ट्रू पर्पज की खोज करो। बिकम वन विद योर सेल्फ, अपने में एकाकार हो जाओ। माई सन, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, अपने में एकाकार हो जाओ पुत्र, और ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण कर दो। स्वामी जी सैड, स्वामी जी ने कहा। आई रिटर्न टू दिल्ली एंड इंक्वायर्ड एट द DTD&P अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू। स्वामी जी से मिलने के बाद मैं वापस दिल्ली पहुंचा और वहां DTD&P में दिए गए अपने इंटरव्यू का रिज़ल्ट जानना चाहा। इन रिस्पॉन्स, वहाँ से मुझे बदले में आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया, मेरी जॉब लग गई। आई ज्वाइंड द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, और अगले ही दिन मुझे DTD&P में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में, जिसकी तनख्वाह 250 रुपये प्रति महीने थी, ज्वाइन करना पड़ा। ये उस समय की बात है जब 250 आज के 2.5 लाख के बराबर हैं। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, उस समय भी 250 बहुत मायने रखते थे। इफ़ दिस वाज टू माई डेस्टिनी, यही हमारी किस्मत थी। आई थॉट लेट इट बी सो, मैंने मन में विचार किया कि जितना है उतने में ही अब हमें संतोष करना है। फाइनली आई वॉज फिल्डेड विद मेंटल पीस, और आखिरकार मैं मानसिक शांति से भर गया, मुझे शांति मिली। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिसेंटमेंट एट माई फेल्यूर टू एंटर द एयर फोर्स। उसके बाद से कभी भी मुझे भारतीय वायुसेना में असफलता के बारे में बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। ऑल दिस वाज इन 1958, ये सब बात 1958 की है। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म पता है बच्चों? APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म है आबिर पाकिल जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। A से आबिल, P से पाकिर, J से जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद, ये उनका पूरा नाम था। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।